गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ सीखने वाले हैं। ये ऑर्डर बाय कीवर्ड करता क्या है, मान लो कोई टेबल है और उस टेबल के रिकॉर्ड्स को आपको जो मान लो एम्प्लॉय के नाम है उनको ना हमें असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है, उन्हें जमाना है, अरेंज करना है। तो या तो इस पर्पज़ से हम लोग है ना किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग बढ़ते हुए या तो घटते हुए क्रम में सॉर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए ऑर्डर बाय कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं भाई अल्फ़ाबेटिकली मुझे जमाना है, अरेंज करना है किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को, तो उस पर्पज़ से ऑर्डर बाय कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय कीवर्ड जो होता है किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो असेंडिंग या डिसेंडिंग है, या तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग हो सकता है या तो न्यूमेरिकल सॉर्टिंग हो सकता है। द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो ऑर्डर बाय कीवर्ड होता है रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके देता है हमको। लेकिन मान के चलिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रिकॉर्ड को देखने हैं तो उसके लिए DESC कीवर्ड लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल में और ज़्यादा क्लियर होगा। इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2 ASC या DSC। ये कीवर्ड आपको जोड़ने पड़ेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो ASC कीवर्ड लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो DESC कीवर्ड लगाना है। तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब आप दो कॉलम को ही दिखाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है ना, किसी टेबल नेम में से ऑर्डर बाय कॉलम 1 एंड कॉलम 2 डैश डैश डैश। और हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस टेबल के आधार पर असेंडिंग करना है उस कॉलम का जिस कॉलम के आधार पर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग तय करना है उन कॉलम्स के फील्ड नेम को यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। मान लेते हैं कोई टेबल है हमारे पास, यहाँ पर डेमो नामक टेबल है। अब देख सकते हैं DOKR है ना, JKLM। ये सॉर्टेड नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम के आधार पर इनका सॉर्टिंग हो। यदि मैं एम्प्लॉय नेम के आधार पर इनका सॉर्टिंग करूँगा तो सबसे पहले आई थिंक D आएगा, फिर JKLMNO आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, है ना। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग करूँ तो इस एम्प्लॉय नेम कॉलम के आधार पर, तो एक देख सकते हैं यहाँ पर मैं डेमो नाम का टेबल है और एम्प्लॉय नेम के आधार पर सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो क्वेरी कैसे लिखूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो, है ना, सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना है कौन से टेबल से, डेमो से, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। और एम्प्लॉय नेम ये जो कॉलम है इसके आधार पर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, जमाना चाहता हूँ बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर ASC लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही देखा। तो मैंने एक क्वेरी लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम कॉलम के आधार पर ये सारे रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया गया है। देख सकते हैं DK है ना, धनराज, करण, ओंकार, रवि, कुछ इस तरीके से। अब देख सकते हैं, अब मैं अगला क्वेरी जो चलाने वाला हूँ न्यूमरिक सॉर्टिंग करने के लिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID। अब मुझे इस कॉलम के आधार पर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, अरेंज करना था। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। तो इस एम्प्लॉय नेम को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करके सारे रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले करता है। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ID। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ID के आधार पर सारे रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करके यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं 100 आता है, फिर 101, फिर 104, 105। तो यहाँ पर न्यूमरिक सॉर्टिंग किया गया है एम्प्लॉय ID फील्ड के आधार पर, और यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग किया गया है एम्प्लॉय नेम फील्ड के आधार पर। अब जैसे मुझे घटते हुए क्रम में रिकॉर्ड्स को जमाना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्वेरी तो वही होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। लास्ट में DESC कीवर्ड हमें जोड़ना पड़ेगा। और इस क्वेरी में क्या था, हमें ASC असेंडिंग के लिए वो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट और मैं बिना कोई कीवर्ड का यूज़ करूँगा इस क्वेरी को, ऑर्डर बाय कीवर्ड को, तो यह बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। तो यदि मुझे
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, मुझे इस कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब Z to A जमाना है, उल्टे क्रम में जमाना है, तो DESC कीवर्ड जोड़ना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके का होगा। आई बात समझ में? तो इसको मैं यदि आप लोग को कमांड प्रॉम्प्ट में करके दिखाऊं तो पूरा कनेक्ट करके दिखाता हूं आप लोगों को। सारे डेटाबेस को देखता मैं, मुझे एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस को यूज़ करना है। अब मुझे डेमो टेबल में ही काम करना है, तो इसके रिकॉर्ड्स के एक बार देख लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो, ये डेमो की है ना। अब मुझे मान के चलिए एम्प्लॉय आईडी के आधार पर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे इसके सारे रिकॉर्ड्स को देखना है, तो मैं लिखूँ सिलेक्ट स्टार, मतलब सारे रिकॉर्ड्स को दिखाइए, सारे रोज़ को दिखाइए, फ्रॉम टेबल का नाम कौन से टेबल से, डेमो टेबल, ऑर्डर बाय EMP ID है ना, फील्ड का नाम क्या है, एम्प्लॉय ID। और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसे घटते हुए क्रम में शो करना है, 1 से 5 स्टार ऐसे करके। तो यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूँगा DSC, तो देख सकते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ दिखलाया गया। यदि इसी चीज़ को मैं बिना DESC कीवर्ड के यूज़ करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। आई बात समझ में? तो वही चीज़ है, अगर मैं क्वेरी ऑर्डर बाय कीवर्ड को बिना किसी ASC या DSC कीवर्ड के यूज़ करता हूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। और यदि मुझे रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, घटते हुए क्रम में चाहिए, तो मुझे DESC कीवर्ड का प्रयोग यहाँ पर करना होगा। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल में इस फील्ड को असेंडिंग डिसेंडिंग में करिए, अरेंज करके रिकॉर्ड्स को देखिए, इस फील्ड के आधार पर करिए, इस फील्ड के आधार पर करिए आप लोग। तो जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को इसकी डेटाबेस की समझ बढ़ेगी। तो आज के लेक्चर में ऑर्डर बाय कीवर्ड और इतना ही। थैंक यू वेरी मच।